ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आइए आज हम फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखे थे, उसी सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला देखिए, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते किसको हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हिंदी में होता है, पूरा एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके लिए एक शब्द यानी पूरा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द में समाहित हो जाए, ऐसे ही सेंटेंस को या ऐसे ही शब्द को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि उसकी जगह पे किसको रखा जा सकता है, यानी पूरा सेंटेंस हटा के अगर आप एक वर्ड लिख दें तो यानी वो पूरा अर्थ अपने आप में लिए रहेगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल आज का है वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। वन मतलब ऐसा कोई पर्सन जो क्या है, ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज है। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, ठीक, और नैरो रिलीजियस व्यूज, नैरो मतलब सकरा होता नहीं, बोलते हैं नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड का मतलब रूढ़िवादी। लेकिन यहाँ रिलीजियस व्यूज, रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, धर्म को लेके जो सोचने समझने का तरीका है वो बहुत नैरो है और बहुत ऑब्स्टिनेट है। मतलब अपने धर्म को लेके वो कोई नई चीज नहीं स्वीकार करना चाहता, अपने धर्म को लेके वो जो उसके धर्म में कहा गया, चाहे वो गलत कहा गया हो चाहे वो सही कहा गया हो, उसी का धर्म सबसे अच्छा है, सबसे सही है। ऐसे जो लोग होते हैं, किसी को किसी भी धर्म में हो सकते हैं, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को लेके जो इस तरह का ओपिनियन रखता हो, उस व्यक्ति को हिंदी में कट्टर बोलते हैं कि ये कट्टर व्यक्ति है। और इसी कट्टर की इंग्लिश होती है बाइगॉट। ठीक, तो बाइगॉट एकदम सही ऑप्शन होगा, यानी अगर आप इसकी जगह बाइगॉट लिखें तो वो एकदम करेक्ट होगा। बाइगॉट मतलब होता है कट्टर। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, फिलोसफर। फिलोसफर किसको बोलते हैं, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी के अच्छे जानकार होते हैं। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र जो होता है, एक सब्जेक्ट होता है दर्शन, हर चीज का दर्शन होता है सब में। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े महान दार्शनिक हो गए, जैसे सुकरात हो गए, रूसो हो गए, प्लेटो हो गए, ये सब क्या महान दार्शनिक हैं। ठीक है, तो जो दर्शन के बारे में जानकार होता है, जो दर्शन का जानकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलोसफर। ये सब सोक्रेटिस, रूसो, प्लेटो, ये सब क्या है, फिलोसफर है। ठीक, तीसरा ऑप्शन थियोलॉजियन है। ठीक, थियोलॉजियन किसको बोलते हैं, जो धर्मशास्त्र का जानकार होता है। जैसे एक व्यवस्था होती है थियोक्रेसी, इसी से रिलेटेड है थियोक्रेसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं धर्मतंत्र। ठीक, मतलब जैसे डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, जैसे मोनार्की होती है, डेमोक्रेसी जिसमें इंडिया है ना, जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है, जनता ही चुनती है, जनता के बीच के लोग, यानी बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी होती है। मोनार्की क्या, राजतंत्र जिसको बोलते हैं, यानी राजा का बेटा वो राजा बना, फिर उसका बेटा, फिर वो राजा बना, ऐसे पूरी मोनार्की चलती है, यानी उत्तराधिकार में उसके बेटे ही आते हैं, कोई नया जनता या पब्लिक के बीच से चुन के नहीं जाता है। ऐसे ही एक व्यवस्था होती है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें धर्म का शासन चलता है, धर्मतंत्र होता है। मतलब जो शासन का प्रमुख होता है, जो सबसे हाई लेवल पे होता है, वो एक धार्मिक पर्सन होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। तो ऐसी व्यवस्था को थियोक्रेसी बोलते हैं। इस समय पूरे विश्व में थियोक्रेसी जैसा सिस्टम तो शायद कहीं नहीं पाया था। एक वेटिकन सिटीज का एग्जाम्पल है, जहाँ पोप का शासन होता है, वो कुछ थियोक्रेसी मॉडल टाइप का है। तो उसी वजह से रिलेटेड है थियोलॉजियन, जो धर्मशास्त्र का जानकार हो, धार्मिक चीजों के बारे में जानता हो, उसको थियोलॉजियन कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसा है ना कि ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, ठीक, धर्म से तो ये भी रिलेटेड है कि धर्मशास्त्र का जानकार हो, लेकिन ये धर्म को लेके अपने कट्टर नहीं है। ठीक, वो लिबरल है अपने धर्म को लेके, लेकिन जो बाइगॉट पर्सन होते हैं वो धर्म को लेके अपने कट्टर होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑडेबल। ऑडेबल मतलब जो सुनाई देने योग्य हो, जो सुनाई दे रहा हो। जैसे अगर हम पूछें एम आई ऑडेबल, क्या हम मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो हम बोल रहे हैं वो एकदम आवाज़ स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ऑडेबल, आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है। तो चार ऑप्शन क्लियर हो गए। दूसरा है a person who believes that only selfishness motivates human action। ऐसा कोई पर्सन, यानी ऐसा कोई पर्सन जो विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है, only selfishness motivates human action। selfishness मतलब स्वार्थ, यानी ह्यूमन एक्शन को केवल स्वार्थ ही मोटिवेट करता है। मतलब कोई अगर किसी से बोलता भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब से बोलता है, निस्वार्थ भाव से कोई किसी से बोल ही नहीं सकता है। जिसका ऐसा विश्वास हो कि मान लीजिए कोई किसी से बोला
का इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। कुछ स्वार्थ ये निहित है, निस्वार्थ भाव से या बिना उसके या हेल्प करने के भाव से, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में लगातार कि हाँ कुछ गड़बड़ी है तभी बोल रहा है, कुछ गड़बड़ी है, वो पॉजिटिवली लोगों पे विश्वास नहीं कर पाता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है सिनिक, स्केप्टिक, एग्नोस्टिक या मिसोजिनिस्ट। तो इसमें विकल्प सिनिक एकदम सही होगा, ठीक। सिनिक व्यक्ति को लगता है, पूरा इसमें फिलॉसफी में एक सिनिक संप्रदाय, पूरा संप्रदाय ही अलग है, ठीक। सिनिक पर्सन को लगता है कि अगर कोई किसी से बोल भी रहा है तो वो मतलब से ही बोल रहा है, पूरा ह्यूमन एक्शन मतलब पे ही डिपेंड करता है, स्वार्थ पे ही डिपेंड करता है, कोई किसी से बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई किसी से बोल ही नहीं सकता, ऐसे पर्सन को सिनिक बोलते हैं, ठीक। अच्छा, स्केप्टिक जो पर्सन होता है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है शक्की। देखिए अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्केप्टिक का मतलब होता है शक्की, लगातार शक करना, लगातार हर व्यक्ति के ऊपर शक करना, हर व्यक्ति के ऊपर शक करना, ठीक। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, क्लास में बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, अब आगे वाला जो पर्सन बैठा हुआ है वो अगर लगातार इसी शक में बैठा रहे कि जो पीछे वाला है कहीं हमको चाकू ना घोंप दे, इसी उसमें पागल रहे, तो बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। लेकिन स्केप्टिक पर्सन को लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, ये पक्का चाकू रखे हुए, पक्का मार देगा, ठीक। इस तरह का जो पर्सन होता है, हर चीज पे वो विश्वास से दुनिया को देखता ही नहीं है, हर चीज को शक की नजर से देखता है, ऐसे पर्सन को स्केप्टिक बोलते हैं। और ये सिनिक वाले क्या होते हैं कि अगर कोई किसी से बोलता है, या बोलने की बात नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्शन, सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, एक्शन लिखा हुआ ना, कोई भी अगर कुछ कोई कर रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ भी जो भी ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड हो, वो सब अपने मतलब से ही है, ठीक है। और इनका मतलब होता है सच्ची। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक हम बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। अज्ञेय, अज्ञेयवाद एग्नोस्टिसिज्म में पूरा वो है, फिलॉसफी है। जैसे देखिए, थियस्ट किसको बोलते हैं? आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक। एथियस्ट किसको बोलते हैं? नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं जो ईश्वर के कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज हो, मतलब वो ईश्वर में विश्वास भी रखता है, विश्वास नहीं भी रखता, मतलब कंफ्यूज है। अगर उससे पूछिए कि ईश्वर है तो पता नहीं, ईश्वर नहीं है तो भी कहेगा पता नहीं, उसको कंफ्यूजन, उसको एकदम क्लियर नहीं है। जैसे आस्तिक और नास्तिक में क्या होता है? कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है कि हाँ है, हाँ नहीं है, एकदम दृढ़ विश्वास होता है। ये जो पर्सन होता है वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। किसको लेके कंफ्यूजन में? भगवान के अस्तित्व को लेके कंफ्यूज रहता है कि भगवान है या नहीं, उसको स्पष्ट नहीं रहता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट किसको बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं जो महिलाओं से नफरत करें। जो पर्सन बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के, बस वो इसी वजह से नफरत करता हो कि ये महिला है या ये फीमेल है या ये लड़की है, तो ऐसे पर्सन को मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। और ऐसे पर्सन भी तमाम जगह पाए जाते हैं जो बिना किसी बात के महिलाओं से नफरत करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट, ठीक। तो ये चार विकल्प एकदम क्लियर हो गए। तीसरा दिया हुआ है वन हु टीच डांसिंग, ऐसा पर्सन जो डांस करना सिखाता हो, क्या कहलाता है? कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर या कैलीग्राफर? तो बड़ा इजी सा है, कोरियोग्राफर। वो पर्सन जो डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। सरोज खान बहुत फेमस कोरियोग्राफर थी, अभी जल्दी उनका देहांत हुआ है, ठीक। फोटोग्राफर किसको बोलते हैं? जो फोटो खींचता है उसको फोटोग्राफर बोलते हैं। स्टेनोग्राफर किसको बोलते हैं? जो शॉर्ट हैंड बड़ी तेजी से लिखता है, जिसकी शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है। शॉर्ट हैंड एक अलग से लिखावट होती है, सीखा जाता है, उसमें क्या कुछ अलग से साइन होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बड़े छोटे छोटे उसमें लिख दिए जाते हैं। ये भी एक लिपि, अलग से लिपि होती है या स्क्रिप्ट होती है, ठीक। तो वो शॉर्ट हैंड जो लिख लेता है ना, उसी को स्टेनोग्राफर बोलते हैं। अब कैलीग्राफर किसको बोलते हैं? जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर लिखता हो, बहुत डिजाइन, मतलब राइटिंग में भी जैसे कुछ लोग कर्सर लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना के लिखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। पहले का भी, यानी पहले का वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज बाय गॉड, यानी कट्टर। दूसरे का अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन,
सिनिक उसको बोलेंगे, वन हु टीच डांसिंग, ऐसे व्यक्ति को कोरियोग्राफर बोलेंगे। ठीक, तो यानी ये चारों ऑप्शन ऊपर के नीचे के सब एकदम क्लियर हो गया है। जो नहीं समझ में आया होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, कोई और क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही और तमाम नए तरीके के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वीडियो भी नई नई मिलती है।